नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ में अगला मॉडल पेपर नंबर 49 की बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों क्या पूछा है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन डी है 2005। तो दोस्तों कब हुई थी स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। दोस्तों अगर आपको डेट पूछ ले तो डेट क्या थी, 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों और एक चीज बताइए कि अभी मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में अगर आपको अध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों वर्तमान में ये अध्यक्ष है मानवाधिकार आयोग के, वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 मार्च, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो दोस्तों कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को। दोस्तों ये पहली बार कब मनाया, तो पहली बार ध्यान रखिएगा 24 दिसंबर कौन से वर्ष से चालू हुआ था, तो 24 दिसंबर 2013। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट है और बहुत आसान क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये कब तो पारित कब हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कब, 1986 के। कौन सा दोस्तों, 1986 के भारत के संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पारित किया गया था। दोस्तों कब किया था, तो 1986 के भारत के संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसको पारित किया था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। तो दोस्तों भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी कौन देता है, तो कौन सा, तो हॉल मार्क देता है, एग मार्क देता है, बुल मार्क देता है या ISI मार्क देता है। तो दोस्तों भोज्य खाद्य जो अपने होते हैं खाद्य उत्पाद, कृषि या खाद्य उत्पाद, उन पर कौन सा एक मार्क लगा होता है, कौन सा लगा होता है, एक मार्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ध्यान रखिएगा कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगने वाला चिन्ह है। एक मार्क क्या है दोस्तों, और एक मार्क का मुख्यालय, मुख्यालय पूछ ले, एक मार्क का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों, इसका मुख्यालय है नागपुर में, नागपुर। और नागपुर में नहीं आए ऑप्शन तो कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मुख्यालय कहाँ पे है एक मार्क का, तो नागपुर में है, नागपुर ऑप्शन में नहीं आए। तो ये क्या है दोस्तों, एक मार्क, तो ये खाद्य उत्पादों पर लगने वाला चिन्ह है, एक मार्क चिन्ह लगता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में जो प्रथम मेट्रो चली वो किस शहर से शुरू हुई है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखिए कहाँ से हुई थी, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली,
ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों किस शहर से हुई थी प्रथम मेट्रो की शुरुआत? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से। कब हुई थी? तो डेट बताए, तो डेट बता दे दोस्तों, डेट देखिएगा 24 अक्टूबर 1984। ठीक है दोस्तों, हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ से? तो कोलकाता से। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो दोस्तों विश्व में प्रथम रेल पूछा है, तो देखिए ऑप्शन है 1807, ऑप्शन बी है 1827, ऑप्शन सी है 1835, ऑप्शन डी है 1855। तो दोस्तों कब चली थी प्रथम रेल किस? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1807। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1807 में। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए कहाँ से चली थी दोस्तों ये? तो ब्रिटेन के साउथ वेल्स में यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा शुरू की गई थी 1807 में। कहाँ पे? ब्रिटेन के साउथ वेल्स में। कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के साउथ वेल्स। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के साउथ वेल्स में यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। विश्व में प्रथम रेल तो 1807 में चली थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम पूछा है। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान में कितनी रेल ट्रेनें चलती है। आपको अगर ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर दीजिए, नहीं तो हम तो बताने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी मदद करने के लिए, तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए कौन सी ट्रेन चली थी? तो ऑप्शन है सद्भावना एक्सप्रेस। चलने वाली ट्रेन कौन सी? तो सद्भावना एक्सप्रेस है या सदाए सरहद, ऑप्शन सी है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों कौन सी चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है रेलगाड़ी का? समझौता एक्सप्रेस। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली कितनी रेलगाड़ी है? तो दो है। कितनी है दोस्तों? दो है। एक तो कौन सी है? एक तो समझौता एक्सप्रेस हो गई, समझौता। और और कौन सी है? एक ये पहले नंबर की हो गई, और दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की कौन सी है? थार एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, समझौता जो एक्सप्रेस है वो कहाँ से चलकर कहाँ तक चलती है? तो भारत में तो दोस्तों ये कहाँ से चल रही है? यह समझौता एक्सप्रेस अमृतसर के अटारी जंक्शन है। अटारी जंक्शन से शुरू होकर पाकिस्तान के लाहौर जंक्शन तक जाती है। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? तो अमृतसर के अटारी जंक्शन, जंक्शन से पाकिस्तान के कहाँ तक? पाकिस्तान के लाहौर जंक्शन तक। लाहौर जंक्शन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस तो अमृतसर के अटारी जंक्शन से शुरू होती है और पाकिस्तान के लाहौर जंक्शन तक जाती है समझौता। और एक कौन सी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दो ट्रेनें चलती है, तो समझौता एक्सप्रेस हो गई और एक थार एक्सप्रेस। दोस्तों ऑप्शन ध्यान रखिएगा, अगर समझौता एक्सप्रेस नहीं हो तो उसकी जगह थार एक्सप्रेस भी आपको मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? दोस्तों आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है? तो ये आपको पता ही होगा, केजरीवाल की पार्टी। इसकी पार्टी दोस्तों केजरीवाल की। और इसकी स्थापना कब हुई? तो डेट पूछी है, तो अपने को डेट बतानी है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी है 17 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी है अन्य।
तो दोस्तों कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्थापना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2012 किसके द्वारा की गई, तो अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों कौन करता है नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। तो देखिए ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कौन करता है नियुक्ति, राज्यपाल करता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो किसे कहते हैं, तो ए है पृथ्वी को, बी है शुक्र को, सी है शनि को, डी है सूर्य को। तो दोस्तों किसको कहते हैं सौर मंडल का जन्मदाता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सूर्य को। दोस्तों सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। क्या है दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा पिंड है दोस्तों, कौन है, तो सूर्य है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है, तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए जापान में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेपाल में नाम क्या है उसका, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में हिमालय के, नेपाल में, ध्यान रखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, कौन सा है ऊंचा पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में, हिमालय में, हिमालय में कितना है दोस्तों, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर, कि मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लंबाई भी ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों कितनी है, तो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कौन सा है नाम पूछ ले, तो नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में हिमालय में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील वुलर झील है, क्या नाम है उसका, वुलर झील, वो किस राज्य में स्थित है, ये पूछा है अपने को। तो देखिए राज्य देखते हैं, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है वुलर झील, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर ना पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर के जिलों का नाम पूछ ले, तो जिलों का नाम क्या है, बांडी पोरा, क्या नाम है, बांडीपोरा जिले में, ध्यान रखिएगा बांडीपोरा जिले में, कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा जिले में। ये झील कितनी लंबी और चौड़ी है, तो ध्यान रखिएगा यह झील, यह 10 मील लंबी, कितनी मील है, 10 मील
लंबी और चौड़ी कितनी है दोस्तों, और 6 मील चौड़ी। चौड़ी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन सी, वुलर झील कितने 10 मील तो लंबी है और 6 मील चौड़ी है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी प्ले लिस्ट के माध्यम से आप जो जितने भी पुराने मॉडल पेपर हमने डाल रखे हैं 48, वो आप देखिए और आप अपना लाभ उठाइए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। और ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आज के अपने 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी पूछ, क्वेश्चन मार्क, तो उसकी पिच की आवाज़ कैसी आती है दोस्तों। तो देखिए, उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी पिच कैसी है, तो कैसी दोस्तों, कैसी सुनाई देती है, तो अधिक सुनाई देता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं क्या कह रहा है। ए सी ई जी टी का संबंध सी जी आई वी से है, तो एन सी पी डी सी का संबंध बताना है। दोस्तों पहले तो अपन यह लिख देते हैं, क्या दिया है, ए सी ई जी टी। दोस्तों इससे क्या बन रहा है, सी, तो ए के बाद सी कितने नंबर दोस्तों, तो बी और सी कितने का गैप आ रहा है, 2 का, तो ये +2, ये सी। उसके बाद सी सी इधर ई, तो सी डी ई वापस कितने का आ रहा है, 2 का, तो ये वापस ई बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये 2 का गैप +2 का, ई के बाद जी, जी का एफ और जी, तो ये भी वापस +2 का अंतर आ रहा है ना दोस्तों, ये +2 का, तो यहाँ पर जी। इसी प्रकार यहाँ पे भी जी एच आई, ये 2 का, टी यू वी, ये 2 का, तो ये कितने का, 2 2 का गैप है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 2 का गैप है। इसी प्रकार अगर अपन ये आगे करते हैं, क्या करते हैं, एन सी पी डी सी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एन के बाद अगर अपन 2 का गैप देते गए तो एन ओ और पी, तो दूसरे नंबर पर क्या था, पी, तो यहाँ दोस्तों अपन क्या लिख देंगे, पी, ठीक है। उसके बाद सी डी और ई, तो पी के बाद क्या लिखेंगे, ई, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, तो ये आर, डी, डी के बाद ई के बाद क्या आता है, एफ। ये दोस्तों अंतर बराबर 2 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। सी 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 और डी, डी के बाद एफ, क्या आता है दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ क्या, डी, डी के बाद ई आएगा, क्या आएगा, मेरे से गलती होगी दोस्तों, क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए ये सब 2 2 का गैप आ रहा है, एन सबके 2 2 का, एन, एन के बाद ओ पी, सी के बाद डी नी ई, पी क्यू नी आर, डी ई नी एफ, सी डी नी ई। तो दोस्तों सब में 2 2 का अंतर है, कितने का, 2 2 प्लस किए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पी ई आर एफ ई। तो दोस्तों पी ई आर एफ ई कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और देख के डर जाते हैं। रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर बता दूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी आसानी से आराम से इनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 4 का संबंध 8 से, तो 64 का संबंध बताना है। देखिए दोस्तों, अगर अपन क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, किसका करता है, 2 का स्क्वायर करते हैं,
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और अगर 3 का क्यूब करें, क्या करें दोस्तों, नहीं 2 का ही क्यूब करें दोस्तों, किसका करें, अगर 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब करते हैं कितना 8 बनता है, तो आ रहा है ना दोस्तों 4 का संबंध 8 से। इसी प्रकार देखिए 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो अगर अपन 8 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, अगर अपन 8 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 64 आता है। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे 2 का क्यूब किया था तो 8 बने थे, तो अगर अपन 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 512। कितना होता है दोस्तों 512। अब देखिए 512 कोई ऑप्शन में है तो 512 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो अपन ने जो पैटर्न किया वो बिल्कुल सही किया, जो अपन ने दिमाग लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 64 का संबंध 512 से है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बी ओ आर ई का संबंध 40 से, तो एच ओ टी ई एल का संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, अभी बता देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है, बी ओ आर ई, ठीक है, बी ओ आर ई। तो देखिए दोस्तों बी कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में, 2 नंबर पर, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बी 2 नंबर पर आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर। इसी प्रकार आर कितने नंबर पर आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है, बरोबर ना। और फिर ये ई 5 नंबर पे आता है। अगर अपन इनको टोटल करेंगे तो दोस्तों देखिए 15 और 5 कितने होते हैं 20, और 18 और 2 20, 20 और 20 कितने होते हैं 40। कितने होते हैं दोस्तों 40 होते हैं, तो ये 40 आ रहा है, कितने आ गए 40 आ गए। फिर से लिख देते हैं कितने आता है दोस्तों, ये 40 हो गए। इसी प्रकार अब अपन एच ओ टी ई एल को करते हैं, क्या करते हैं एच ओ टी ई एल, अगर इनको जोड़ते हैं तो एच कितने नंबर पर आता है दोस्तों, एच 8 नंबर पर, और ओ कितने नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, और टी, तो टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पे, और ई तो 5 नंबर पर आता है, और इसी प्रकार एल कितने नंबर पर आता है 12। तो दोस्तों अपन अगर इस सीरीज़ को ऐड करेंगे तो ऐड करोगे तो कितना आएगा अपने को 60, टोटल कितने आएंगे 60। तो देखिए 60 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक परीक्षा का पूर्णांक 420 है, इस परीक्षा में अजय के 273 अंक प्राप्त किए, तो अजय की प्राप्तांकों का प्रतिशत बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परीक्षा का प्राप्तांक कितना था, तो नीचे कितना लिखेंगे, पूर्णांक कितना था 420, परसेंट निकालने के लिए क्या करता है जो टोटल और जितने प्राप्त हुए वो ऊपर लिखेंगे, कितने प्राप्त हुए 273, और प्रतिशत बताना है तो इंटू प्रतिशत के क्या करेंगे 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 273/42 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, पहले तो इनको सोल्व करेंगे तो 130/2, 130/2 करेंगे तो कितना आएगा 65%। तो कितने प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त किए अजय ने, तो 65%, और 65% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपये 400 मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, कितने वर्षों में 5, तो अपने को पूछा क्या है, समय पूछा है, क्या पूछा है समय। और मैंने आपको दोस्तों पहले फॉर्मूला बताया हुआ है ब्याज निकालने का, तो क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है। क्या होता है दोस्तों, मूलधन इंटू समय इंटू, और अपने को समय पूछ लिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समय पूछ लिया तो अपन क्या करेंगे, समय का क्या होता है ब्याज इंटू 100/100,
मूलधन इंटू दर क्या होता है, मूलधन इंटू दर होता है। और ब्याज कितना दिया है दोस्तों अपने को, 100 रुपये। ब्याज की राशि कितनी है, 100 रुपये ब्याज इंटू ये 100 है ये। और मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन कितना है 400 इंटू दर, तो दर कितनी है वार्षिक 5% वार्षिक दर, तो कितना है 5। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 को क्या करेंगे दोस्तों, समय हो जाए ना, समय। तो ये 4 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और 25/5 करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अपने को क्या पूछा था, कितने वर्षों में, तो 5 वर्ष। कितने दोस्तों, 5 वर्ष में। और 5 वर्ष कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक रुमाल का एक कोना काट दिया गया है, तो उस रुमाल में कितने कोने बच गए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका किसी के भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आपका ये गलत आंसर हुआ तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये तो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों के पूछे तो भी वो भी बता दे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, ये एक रुमाल है, रुमाल के कितने कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं बरोबर। एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए, जैसे अपन ने ये एक कोना काट दिया, ठीक है, यहाँ से एक कोना काट दिया माना, तो उस रुमाल में कितने कोने बचे। अब आप खुद गिन के बता दो कितने कोने बचे, कितने कोने हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए कितने होंगे, ये तो 1, ये 2, ये 3, ये एक 4 और एक ये 5। कितने कोने हो जाएंगे, कितने होंगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 कोने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए क्या पूछ रहा है, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि का खर्च का परिवर्तित रहे। खर्च दोस्तों परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित होगा, यहाँ पर क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक होगी, अपरिवर्तित रहे, क्या हो जाए अपरिवर्तित रहे। देखिए पहले माना चीनी का मूल्य कितना था, पहले पहले मूल्य डायरेक्ट लिख देता हूँ। पहले दोस्तों किसका, चावल का मूल्य, चीनी नहीं दोस्तों, क्या दिया, चावल का मूल्य। तो चावल का मूल्य पहले कितना है, 100 हो गया। और बढ़ने के बाद भाव कितना है, तो दोस्तों बढ़ने का भाव क्या है, नया भाव। अगर भाव बढ़ जाए तो नया भाव कितना है, तो 125 है। कितना है, 125। सूत्र क्या है, सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं अपन इसको। सूत्र मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। सूत्र क्या है कि अंतर बटा नया भाव इंटू 100। तो दोस्तों कितने की अंतर, कितना कितने की कमी आ रही, तो 25 बटा कितना बढ़े, तो बढ़ गया 125 की, 25 की बढ़ोतरी बटा 100 करेंगे। तो 100 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा इसका आंसर, कट कुटा के 20%। तो देखिए 20% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 15% कमी होती है, 15% की कमी होती है जनसंख्या में। तो वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष
बाद कितनी होगी। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद पूछिए कि कितनी होगी जनसंख्या। ठीक है, तो देखते हैं। माना वर्तमान में कितनी है 100 और कमी कितने की हुई 15 की हर वर्ष। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 85%। 2 वर्ष बाद क्या हो जाए 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो देखिए 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद देखिए तो क्या करेंगे अपन, कितनी थी 16,000। 2 वर्ष बाद कितनी 15%, तो 100 में से 15 कितनी 85%। का चिन्ह हटाएंगे बटा 100। 2 वर्ष तो एक बार और लिख देंगे 85/100। अब दोस्तों अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा 11,560। 11,560 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 11,560। और देखिए 11,560 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 11,560 ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये आज आपको सीरीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अपने कितने क्वेश्चन सही हुए वो अपनी तैयारी अपने परखिए कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद।